आज हम लोग आर के नारायण की एक शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे पढ़ रहे हैं। आर के नारायण, जिनका पूरा नाम रसीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी था, 1906 ईस्वी में हुआ था और ये एक फिक्शनल काल्पनिक कहानी है। स्टोरी साउथ इंडियन बेस्ड है। हम लोग धीरे धीरे स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं। पंक्चुअली एट मिड डे, नियमित रूप से दोपहर के समय ही एस्ट्रोलॉजर के लिए आया है। एस्ट्रोलॉजर जो भविष्य के बारे में बतलाता है, इसका तरीका विभिन्न तरीकों से होता है। कोई चिड़िया पक्षी को लेकर भविष्यवाणी करता है, की सहायता से एस्ट्रोलॉजी करता है, तो कोई हाथ देख करके, कोई जन्म की तारीख देख कर बतलाकर, इस तरह से इनका अलग अलग तरीका होता है। तो वह अपने बैग को ओपन करता था एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और अपने पेशेवर इक्विपमेंट को, इक्विपमेंट हम लोग जानते हैं सामान, अपने पेशेवर सामान को फैला देता था। मतलब हर एक पेशा का अपना अपना सामान होता है। जैसे डॉक्टर का स्टेथोस्कोप होता है, प्रेशर मशीन होता है, वैसे ही वह नियमित रूप से दोपहर में अपना सामान, अपना बैग खोल करके अपने प्रोफेशनल सामान को फैला देता था। इसका प्रोफेशनल सामान कंसिस्टेड ऑफ, बना होना, उसका प्रोफेशनल सामान जो बना होता था कौड़ी सेल। हम लोग जानते हैं कौड़ी सेल शंख की खोल को कहते हैं। कौड़ी शंख, शंख के खोल को कहते हैं कौड़ी सेल। तो उसके इक्विपमेंट में क्या था? कौड़ी सेल था, स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़ा का एक टुकड़ा था, विथ ऑब्सक्योर माइस्टिक चार्ट, ऑब्सक्योर अस्पष्ट, माइस्टिक रहस्यमय, एक रहस्यमय चार्ट होता था, नोटबुक एंड ए बंडल ऑफ पाइलमरा राइटिंग। पाइलमरा राइटिंग, जिसको हिंदी में पांडुलिपि भी कहते हैं। हिज फॉरहेड वाज रिस्प्लेंडेंट, उसका फॉरहेड, ललाट जो था, चमकता रहता था। विथ सेकर्ड एस, पवित्र, होली एस, छाई से, एंड वर्मिलियन, वर्मिलियन सिंदूर रंग, जिसको चंदन कह सकते हो। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड, और उसकी आंखें चमकती थी। विथ शार्प एबनॉर्मल ग्लिम, एक शार्प, तेज, एबनॉर्मल, अजीबोगरीब ग्लिम, चमक होती थी। विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ कंटिन्यूअल सर्चिंग, जो आउटकम था, जो रिजल्ट था, कंटिन्यूअल सर्चिंग, लगातार जो तलाश करते रहता था, लुक फॉर कस्टमर्स, अपने ग्राहकों का। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स, लेकिन इस चमक को उसके क्लाइंट्स, उसके जो साधारण भोले भाले कस्टमर्स थे, टुक टू बी ए प्रॉफेटिक लाइट, उसको प्रॉफेटिक लाइट समझते थे। भविष्यवाणी के इस चमक को भविष्यवाणी चमक के रूप में समझते थे। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और उनको बड़ा आराम पहुंचता था। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़े, एस्ट्रोलॉजर जिस जगह बैठता है मिड डे में, ही ओपनड अप हिज बैग, अपना बैग को खोलता था। उसका बैग जो है, उसके बैग में प्रोफेशनल सामान क्या थे? तो कौड़ी सेल्स था, पीस ऑफ क्लॉथ था, जो अस्पष्ट चार्ट से भरा होता था, नोटबुक था, और पैलमरा राइटिंग था। और उसके फिगर्स के बारे में बताया, देखने में कैसा था? तो फोरहेड पर पवित्र छाई लगा रहता था, चंदन या लगा रहता था, और उसकी आंखों में एक चमक थी, जो कस्टमर को तलाश करने के कारण हुई थी। लेकिन उसके साधारण भोले भाले कस्टमर उसको समझते थे कि ये प्रॉफिटिक भविष्यवाणी लाइट है, भविष्यवाणी वाली लाइट है, और उनको बड़ा आराम पहुंचता था। द पावर ऑफ हिज आईज वाज कॉन्सिडरेबली इनहेंस, इनहेंस मतलब इंक्रीज, बढ़ना। उसके पावर, जो आंख की पावर थी, लगातार बढ़ते जाती थी। बाय देयर पोजीशन, ऐसे जगह पर वह बैठता था। प्लेस्ड एज दे वेयर बिटवीन पेंटेड फॉरहेड एंड डार्क विस्कर्स, वह पेंटेड फॉरहेड, जो पेंट किया हुआ उसका ललाट था, और गाढ़ा या डार्क कलर का विस्कर्स मतलब मूछ, जो उसकी मूछ थी। विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक, जो उसके गालों से नीचे की तरफ आई थी। इवन ए हाफ विट्स आईज, मंद बुद्धि का
या बेवकूफ आदमी भी स्पार्कल इन सच सेटिंग, इस प्रकार के सेटिंग में चमकेगा। मतलब ऐसा वेशभूषा किसी को भी पहना दिया जाए तो मंद बुद्धि का भी आदमी रहेगा तो वह बुद्धिमान या चमकेगा। टू क्राउन द इफेक्ट, इसके प्रभाव को और बढ़ाने के लिए ही वुड वाउंड ए सैफ्रन कलर टर्बन, वह सैफ्रन गेलुआ कलर का टर्बन पगड़ी बांध लेता था अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों बगल। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और इस कलर का जो प्रभाव होता है कभी असफल नहीं हो सकता है। पीपुल वेयर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। एज बीज, जैसा कि बीज मक्खी जो होती है मधुमक्खी अट्रैक्टेड आकर्षित होती है टू कॉस्मोस, कॉस्मोस की तरफ आकर्षित होती है, या डालिया स्टैक्स, या डालिया स्टैक की तरफ आकर्षित होती है, लोग ऐसे ही उसके तरफ आकर्षित होते थे। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree, वह बाउज शाखा, वह इमली के पेड़ के शाखा के नीचे बैठता था। विच फ्लैंक्ड, जो झुका हुआ था। ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल, जो रास्ता टाउन हॉल पार्क के तरफ जाता था, वह इमली का पेड़ थोड़ा उधर झुका हुआ था और वहीं उसी की शाखा के नीचे एस्ट्रोलॉजर बैठता था। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, कई तरह से यह प्लेस काफ़ी उल्लेखनीय था। ए सर्जिंग क्राउड, उमड़ता हुआ जो भीड़ था, वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, इस नैरो रोड संकीर्ण रास्ता से भीड़ हमेशा आते जाती रहती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर के रात तक। ए वेराइटी ऑफ ट्रेड्स ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल लॉन्ग इट्स वे, कई प्रकार के यहाँ पर व्यवसाय या पेशा के लोग यहाँ पर दिखने को मिल जाते थे। कौन कौन पेशा के लोग, कुछ का एग्जाम्पल दिया है। मेडिसिन सेलर्स के लोग मिल जाते थे। दूसरा, सेलर ऑफ स्टॉलन हार्डवेयर जंक, हार्डवेयर लोहा लकड़ का जो सामान होता है चोरी का, उसके बेचने वाले मिल जाते थे। कुछ मैजिशियंस जादूगर मिल जाते थे। एंड अबव ऑल एन ऑक्शनेरियन, नीलाम करने वाला और चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़ा को नीलाम करने वाला भी मिल जाता था। हु क्रिएटेड एनफ डे, जो तैयार करता था काफी कोलाहल, दिन को तैयार करता था, या अनप्लीजेंट साउंड को तैयार करता था ऑल डे, सारा दिन, टू अट्रैक्ट द होल टाउन, पूरे शहर को आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट, ठीक उसी के बगल में, टू हिम इन वॉसिफेरसनेस, एक वॉसिफेरसनेस आवाज करना, केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स, मूंगफली का विक्रेता भी बैठता था जो काफी आवाज करता था, वॉसिफरेशनेस करता था। Who gave his वेयर मतलब अपने गुड्स को, अपने सामान को, ए फैंसी नेम ईच डे, हर एक दिन नया नया नाम से पुकार कर बेचता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, किसी दिन भुना हुआ बादाम को बॉम्बे आइसक्रीम करके बेचता था। एंड ऑन द नेक्स्ट डेली आलमंड, और किसी दिन दिल्ली के आलमंड करके बेचता था। एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी, और किसी दिन राजा की डेलिकेसी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इस तरह से डेली नए नए नाम से अपने बादाम को बेचता था। एंड पीपुल फ्लॉक टू हिम, और लोग जो थे उसकी तरफ फ्लॉक करके, फ्लॉक मतलब इकट्ठा होना, गैदर करना, टू हिम उसकी पास इकट्ठा होकर के बैठ जाते थे। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, भीड़ का एक बड़ा हिस्सा, डैलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी डैली होता था, धीरे धीरे चल कर के आता था। एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस, एस्ट्रोलॉजर जो था अपना बिजनेस करता था बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, फ्लेयर की लाइट में, फ्लेयर मतलब फ्लैश, उजाला, विच क्रैकेड एंड स्मोक अप above the groundnut heap nearby, बगल में जो बादाम वाला था अपने ढेर पर जो अपना फ्लेयर लाइट रखता था, उसी की रोशनी में एस्ट्रोलॉजर अपना बिजनेस करता था। हाफ ऑफ द इंचेंटमेंट, इंचेंटमेंट का अर्थ होता है आकर्षण, आधा जो था आकर्षण का जो केंद्र था ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट, इसका कारण यह था कि इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग, कि इस रास्ते पर म्युनिसिपल लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी।
द प्लेस वाज लिट अप, यह प्लेस लिट अप उजाला रहता था बाई शॉप्स लाइट, शॉप के दुकानों से। 1 और 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, 1 और 2 के पास हिसिंग गैस लाइट्स होता था। हिसिंग गैस मतलब आवाज करता हुआ एक लाइट पहले जलता था। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन द फ्लोर्स, कुछ लोग अपनी आग के लपट को बिना कवर के माने बिना शीशा के स्टक बांध देते थे पोल पर। सम वेयर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैम्प्स, कुछ लोग पुराने साइकिल के लैम्प को जला के रखते थे। एंड 1 और 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, और 1 और 2 जैसे कि एस्ट्रोलॉजर मैनेज विदाउट लाइट्स, वह अपना काम चलाता था बिना रोशनी के। ऑफ देयर ओन, उसका अपना कोई लाइटिंग अरेंजमेंट नहीं था, दूसरे के लाइटिंग से वह अपना काम चलाता था। इट वाज ए bewildering criss-cross light, यह bewildering भ्रामक criss-cross light rays moving and moving shadows, एक भ्रामक क्रॉस लाइट था जिससे शैडो सभी का मुख हिलता रहता था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर्स वेरी वेल, लाइट के ऐसा अरेंजमेंट एस्ट्रोलॉजर के पेशा के लिए काफी अच्छा था। फॉर द सिंपल रीजन, इसका मुख्य कारण यह था दैट ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड, इंटेंशन मतलब इच्छा, उसका एकदम इच्छा नहीं था टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर बनना। व्हेन ही बिगैन हिज लाइफ, जब वो अपना कैरियर शुरू किया तो उसकी एकदम इच्छा नहीं थी कि वह एस्ट्रोलॉजर बने। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर्स देन व्हाट ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट टाइम, वह कस्टमर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि उसका भविष्य कैसा होगा। ही वाज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, तारों या ग्रहों के प्रति वह उतना ही अजनबी था एज वेयर इनोसेंट कस्टमर, जैसा कि उसके सीधे साधे कस्टमर। एट, फिर भी ही सेड थिंग्स, वह चीजों को कहता था विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश मतलब आश्चर्य, जो खुश कर देता था और आश्चर्य कर देता था एवरीवन, हर एक को। दैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, और इसका कारण क्या था, अध्ययन करते करते वह इस चीज को सीख लिया था। प्रैक्टिस और स्ट्रीट बेस वर्क, चतुराई के साथ अनुमान लगा के वह इस काम को सीख लिया था। यानी एस्ट्रोलॉजर जब अपना पेशा शुरू किया था तो उसको एकदम ये पेशा कभी सोचा भी नहीं था कि करेगा, लेकिन वह और ग्राहकों के बारे में वह उतना ही अज्ञान था जितना कि उसके कस्टमर्स। फिर भी वह ऐसे चीज़ों को कहता था कि उससे ग्राहक काफ़ी खुश और आश्चर्य हो जाते थे। और इसके पीछे था क्या था, स्टडी, प्रैक्टिस और स्ट्रीट बेस वर्क, ये 3 का कारण वह अच्छी तरह से लोगों को बता सकता था। ऑल द सेम, और दूसरा ये कारण था, इट वाज एज मच एन ऑनेस्ट मैन लेबर एज एनी अदर, और ईमानदार आदमी का जो परिश्रम होता है इस तरह के पेशा को करके। एंड ही डिजर्व, और वह योग्य हो पाता था द वेजेज ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में वह मजदूरी कुछ ले जाने के लिए घर योग्य हो जाता था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, वह अपने गांव को छोड़ा था विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, पहले से उसकी कोई योजना नहीं थी। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, अगर अपने गांव में रहता, ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स, अपने पूर्वजों के कामों को वह करता। अगर गांव में रहता तो अपने पूर्वजों के काम को करता, जैसे टिलिंग, टिलिंग मतलब जोतना, वह जोतता द लैंड, जमीन को जोतता। लिविंग, वहाँ रहता। मैरिंग, शादी ब्याह कराता। राइपनिंग हिज कॉर्नफील्ड, अपने अनाज के दानों को पकाता। एंड एंसेस्ट्रल होम, पूर्वजों के घरों को देखभाल करता। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही हैड टू लीव होम, उसे घर छोड़ना पड़ा विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को कुछ कहे हुए। एंड ही वुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स, और जब गांव छोड़ा तो इतना दूर भागा जब तक वह मीलों दूर अपने गांव से नहीं चला गया हो। टू ए विलेजर, एक गांव के लिए, इट इज ए ग्रेट डील, यह एक बहुत बड़ा काम है। एज इफ, ऐसा मानो, एन ओशियन फ्लड बिटवीन, मानो समुद्र बीच में बह गया हो। तथा पहले गांव
से शहर में जाना काफ़ी बड़ा काम होता था, कम्युनिकेशन का उतनी फैसिलिटी नहीं होती थी। तो अगर एस्ट्रोलॉजर गांव में था, अपने गांव में रहता तो अपने पूर्वजों का खेती बाड़ी का काम करता, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उसे गांव छोड़ना पड़ा और गांव छोड़ करके भागता गया, कई मील जा करके आराम किया। और इतनी दूर जाना मतलब गांव वासियों के लिए मानो समुद्र के इस पार और उस पार का डिस्टेंस हो गया हो। ही हैड द वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड स्ट्रगल, उसके पास एनालिसिस मनुष्य की समस्याओं का व्याख्या करने का अंदाज हो गया था। तो क्या क्या किन किन बातों पर वह बोलता था? मैरिज, शादी ब्याह हो, मनी, पैसा का कोई प्रॉब्लम हो, टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, मनुष्यों के प्रॉब्लम का टैंगल्स, कॉम्प्लिकेशन, जटिलता हो, इन सबों के बारे में वह बताता था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, धारणा, उसकी धारणा को बदल दिया था या तेज कर दिया था। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड, 5 मिनट के भीतर ही वह समझ जाता था व्हाट वाज रॉन्ग, मतलब इस कस्टमर का में क्या कमी है। ही चार्ज 3 पैसे पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का वह 3 पैसा अपना पारिश्रमिक लेता था। एंड नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, और कभी एक शब्द भी नहीं कहता था जब तक सामने वाला कम से कम 10 मिनट तक बकबक ना कर ले, मतलब कस्टमर के बातों को अच्छी तरह सुन करके उसका जवाब देता था और हर एक क्वेश्चन का 3 पैसा लेता था। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर ए डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, मतलब 10 मिनट की बात को सुन करके उसे पर्याप्त सामग्री मिल जाती थी 1 दर्जन आंसर और एडवाइस देने का। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, जब वह आदमी को कहता था अपने सामने वाले, गेजिंग एट हिज पाम, गेजिंग एक टक उसके हथेली को पकड़कर देख करके कहता था, इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग फुलेस्ट रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स। वह लोगों के साइकोलॉजी से खेलता था कि हाथ पकड़ करके अच्छी तरह से देखता था और कहता था कि तुम जो परिश्रम करते हो उसका फुलेस्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। 9 आउट ऑफ 10 वे आर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम, 9 में से 10 आदमी डिस्पोज तैयार हो, सहमत हो जाते थे वह जो या प्रभावित हो जाते थे वह जो कहता है। और ही क्वेश्चन, या वह प्रश्न करता था, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या कोई महिला है तुम्हारे परिवार में, मे बी इवन डिस्टेंट रिलेटिव, हो सकता है दूर की रिश्तेदार हो, हु इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, जिसका तुम्हारे साथ अच्छा रिलेशन ना हो। और ही गेव एन एनालिसिस, या वह कभी कभी विस्तार से व्याख्या करता था ऑफ कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल आर ड्यू टू योर नेचर, और यह कहता था कि तुम्हारी समस्या का ज़्यादातर कारण तुम्हारा स्वभाव है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही, तुम्हारा शनि का भी प्रॉब्लम, सैटर्न का भी प्रॉब्लम बता देता था। यू हैव एन इम्पेटस नेचर, तुम्हारा जो नेचर है काफ़ी इम्पेटस है, बहुत तुम इम्पेटस जल्दबाजी करते हो। एंड ए रफ एक्सटीरियर, और तुम्हारा जो एक्सटीरियर बाहरी बात, मतलब बाहरी से तुम काफ़ी रफ हो, मतलब बोल चाल में तुम्हारा आचरण काफ़ी खराब है। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, ये सब चीज़ कस्टमर को काफ़ी प्यारा बना देता था। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस loves to think that he has forbidding exterior, और हमें से जो कुछ माइल्डेस्ट, जो हल्के से भी लोग हैं, इस बात को सुनकर पसंद करते थे कि वह बाहरी भागों को फॉरबिडिंग, छिपा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।